हेलो गाइज, आप सभी का फिर से स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं नितेश निराला। गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ट्यूशन और कोचिंग के बारे में। ट्यूशन सही होता है या फिर कोचिंग सही होता है, दोनों में डिफरेंट क्या है वो भी हम सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो गाइज, जैसा कि मैं आपको बताना ही चाहता हूँ, जानते भी हैं काफ़ी लोग कि मैं ट्यूशन टीचर भी हूँ और कोचिंग टीचर भी हूँ, ऑनलाइन टीचर भी हूँ। तो मैं यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आज बात करूँगा कोचिंग टीचर और ट्यूशन टीचर में डिफरेंट क्या होता है, या बच्चा जो होता है वो ट्यूशन पढ़े या फिर कोचिंग पढ़े, दोनों को बताने वाला हूँ, तो टेंशन मत लीजिए। पहली बात शुरुआत करते हैं कोचिंग क्या होती है। तो कोचिंग तो आप जानते हो कि कोचिंग एक संस्था होती है जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ पढ़ने आते हैं, लाइक जैसा स्कूल होता है। लेकिन जो ट्यूशन होता है, ट्यूशन में कोई पार्टिकुलर स्टूडेंट्स होता है, वो ही 1 घंटा पढ़ेगा किसी पार्टिकुलर टीचर से। ये होता है दोनों में डिफरेंट, पहला। अब दूसरी बात यह आती है कि हम किसको पढ़ें, ट्यूशन पढ़ें या फिर कोचिंग पढ़ें। तो देखिए, अगर हम कोचिंग की बात करते हैं तो कोचिंग में क्या होता है, आप 1 घंटे पढ़ने जाओगे तो 1 घंटे मतलब 40 मिनट। 40 मिनट में जो टीचर पढ़ाएगा वो आपको, आपके क्लास में जितने बच्चे पर बैठे होंगे उन सभी पर वो ध्यान देगा 1 घंटे में। लेकिन अगर आप ट्यूशन पढ़ रहे हो तो 1 घंटे में सिर्फ आप पे ही पूरा ध्यान देगा जो टीचर पढ़ाएगा। अब बात ये होती है कि सही कौन सा होता है। तो देखिए, जो कोचिंग होती है, कोचिंग में बहुत सारे स्टूडेंट कई तरह के मिलेंगे आपको पढ़ने। कुछ बहुत पढ़ने वाले टैलेंटेड होंगे, कुछ तो बिल्कुल ही जोकर फूफा होते हैं, पढ़ने में कोई मन नहीं लगता है, बस क्लास में मज़ा लेने आते हैं, क्लास का माहौल बेकार करने आते हैं। यूँ कह लो कि क्लास में थोड़ा बहुत आनंद भी दिलाते हैं ऐसे स्टूडेंट। तो क्लास में आपको हर तरह का मनोरंजन भी होगा, लेकिन ज्ञान की बात की जाए तो ज्ञान जो होगा वो हर किसी को बताना पड़ता है, जिसकी वजह से एक दिन में बहुत ही कम ज्ञान मिलेगा। कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक चल रहा है तो एक दिन में कोई एक ही टॉपिक ख़त्म होगा, क्योंकि हर स्टूडेंट को समझाना पड़ता है। अब बात आती है कि कोचिंग में फ़ीस वगैरह की। तो कोचिंग की जो फ़ीस होती है वो ट्यूशन फ़ीस से तो बहुत ही कम होती है। कोचिंग फ़ीस अगर आपकी 500 रुपये होगी तो आपकी ट्यूशन फ़ीस जो होती है उससे 4-5 गुना ज़्यादा होती है जी। मतलब कि अगर आप कोचिंग पढ़ रहे हो तो कोचिंग में आपका 500 रुपये लग रहा है, तो अगर आप उसी टीचर से 1 घंटे पढ़ोगे अपने घर पर तो वो ट्यूशन बन जाएगा। और ट्यूशन में आपको उसी 1 घंटे का, जहाँ 500 दे रहे थे, आप घर पढ़ाने आएगा आपको टीचर तो 25 रुपये देना पड़ेगा। ये होता है दोनों में डिफरेंट। कोचिंग जो होता है वो स्कूल की तरह ही होता है। जिस तरह से स्कूल पढ़ने जाते हो, कोचिंग उसी तरह से होता है। क्योंकि चाहे स्कूल पढ़ लो या तो कोचिंग पढ़ लो, क्योंकि स्कूल में भी वैसे ही चलता है जैसे कोचिंग पर चलता है। बस कोचिंग का जो लेवल होता है वो स्कूल से थोड़ा सा ऊपर होता है। जी हाँ, थोड़ा सा ऊपर होता है, क्योंकि स्कूल में क्या होता है कि बस स्कूल में जो टीचर आते हैं वो पढ़ाए ना पढ़ाए, चले काम ख़त्म। लेकिन इस कोचिंग की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कोर्स को आपको कंप्लीट करवाएंगे। तो अगर आपका कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट 1 या 2, लाइक साइंस हो गया, मैथ हो गया, बहुत वीक है, आप नहीं पढ़ पा रहे हो, कोचिंग में भी और स्कूल में भी समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए आपके लिए बेस्ट होगा ट्यूशन टीचर। जी हाँ, क्योंकि जब ट्यूशन टीचर आएंगे तो आपको 1 घंटे पूरा आपको ही पढ़ाएंगे और वो टॉपिक आपके दिमाग में ज़रूर जाएगा। तो इस समय लोग ट्यूशन टीचर से ही पढ़ते हैं, ट्यूशन ही काफ़ी चल रहा है, या तो लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं क्यों। और कोचिंग में तो यही होता है कि कोचिंग या तो फिर स्कूल, क्योंकि कोचिंग और स्कूल एक ही चीज़ हो जाती है, दोनों एक ही चीज़ हो जाती है। लेकिन कोचिंग में क्या होता है कि उसका लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और ट्यूशन जो है हर कोई कर भी नहीं पाता, क्योंकि ट्यूशन की फ़ीस ज़्यादा होती है। अगर आप कोचिंग में 1000 रुपये दे रहे हो तो जो टीचर आपको घर पढ़ाने आएगा वो 4000 रुपये लेगा, इससे कम नहीं लेगा, ठीक है ना। तो ये होता है दोनों में डिफरेंट। तो आप कौन सा चीज़ पढ़ते हो, आप ट्यूशन पढ़ते हो या फिर कोचिंग पढ़ते हो, मुझे बताओ, क्योंकि मैं दोनों चीज़ से रूबरू हूँ। दोनों चीज़ में पढ़ाता हूँ, कोचिंग में भी पढ़ाता हूँ और ट्यूशन में भी पढ़ाता हूँ, और ऑनलाइन तो आप देखते हो पढ़ाता हूँ, तो बात की बात है, ठीक है ना। बस मैं यहाँ पर कोचिंग यानी ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ। ऑफलाइन में आपका कोचिंग हो गया और ये ट्यूशन हो गया। तो ट्यूशन में दोनों में मैंने आपको डिफरेंट बता दिया। मैं किसी को गलत या सही नहीं कह रहा हूँ, जो भी है मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कोई पार्टिकुलर बहुत ज़्यादा वीक है कोई सब्जेक्ट, तो उसके लिए आप ट्यूशन ज्वाइन कर लो। और अगर आप यही चाहते हो कि बस हम पास हो जाएं अच्छे से, किसी तरह हमारे थोड़ा अच्छे नंबर आ जाएं, तो फिर आप कोचिंग ज्वाइन कर लो। यकीन मानो, आप कोचिंग में भी अच्छा कर सकते हो, लेकिन ट्यूशन से तो अच्छा नहीं कर सकते, इतना मैं कह सकता हूँ, ठीक है ना। तो क्योंकि कोचिंग में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, है ना, पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहा, टीचर भी पढ़ा दिए, हो गया। क्योंकि टीचर हर बच्चे पर कैसे ध्यान दे सकता है, क्योंकि उसे हर बच्चे पर उसका ध्यान रहता है टीचर का, लेकिन हर बच्चे पर ध्यान नहीं होता। समझ गए होंगे इस बात को, समझने की बात है, डीपली समझो तब समझ में आएगा। लेकिन जब ट्यूशन में पढ़ाएगा तो उससे ध्यान देना ही पड़ेगा बच्चे पर।
और बच्चा भी पढ़ेगा और घर पर रहेगा, माँ बाप के सामने रहेगा तो और पढ़ना ही पड़ेगा उसको। कोई डाउट होगा तो टीचर बताएंगे, नहीं पढ़ेगा तो पेरेंट्स को बताएंगे टीचर, तो पढ़ना ही पड़ेगा उसको। लेकिन कोचिंग में क्या होता है, कभी पेरेंट्स पूछने ही नहीं जाएंगे कोचिंग कि बच्चा हमारा पढ़ता है या नहीं पढ़ता है। और घर में होगा तो टीचर जो है घर पे पढ़ाने आएगा और टीचर जब चाहे तब उस शिकायतें पेरेंट्स से कर सकता है कि भाई पेरेंट्स आपके कि भाई आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, हमने ये चीज़ दिया याद ही नहीं किया, तो उसके बाद चपेटा पढ़ते हैं तो पढ़ता है। तो ये होता है दोनों में डिफरेंट। तो आप कौन सा पढ़ते हो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैंने अपना बात आपको बता दिया, आपको जो सही लगता है आप उसे कीजिए। दोनों सही हैं दोस्तों, दोनों सही हैं। लेकिन अगर पार्टिकुलर कोई सब्जेक्ट आपका बहुत वीक है तो आप ट्यूशन ज़रूर ज्वाइन करो। तो आप लोग मुझे बताइए आपको बात कैसी लगी, समझ में आया ट्यूशन और कोचिंग में क्या डिफरेंट होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। और आप मुझे ज़रूर बताइए कि आप ट्यूशन पढ़ते हो या फिर कोचिंग पढ़ते हो या फिर दोनों पढ़ते हो, ठीक है ना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्द ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।